प्यारे बच्चों, आज हम जो कल का क्लास था उससे हम आगे देखेंगे 2.2 बहुपद का ही। आज हम ग्राफ के बारे में और उसके शून्यक का जो ग्राफ आएंगे कैसे खींचे जाते हैं उसे देखेंगे। प्रश्न इस प्रकार होते हैं, द्विघात बहुपद y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का आलेख खींचें एवं इसके शून्यकों को ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हल करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम आलेख खींचेंगे। तो हम मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं, माना कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। हम मान लेते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और हम यदि y बराबर 0 रखते हैं, अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो क्या होता है? 0 रखने पर क्या होता है भाई? तो 0 रखने पर क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया। अब इससे आप विवेक्तर निकाल सकते हैं। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इसमें b कौन होता है? आप देखे होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपका पी एक्स बाइनोमियल ऑफ एक्स होता है। तो a का वैल्यू यहाँ x के गुणांक में 1 है, फिर उसके बाद b का वैल्यू यहाँ देखिए -2 है, तो -2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 1 है, इंटू c 3। तो 2 दूनी 4 माइनस 4 दिया 12। तो 4 माइनस 12 इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएगा। ये जब 8 हो गए और यहाँ माइनस, अब यहाँ d का वैल्यू क्या आ गया? 8 है। तो ये d का वैल्यू जो है क्या है? 0 से बड़ा है या छोटा है? आपको देखना है। विवेक्तर जो आया d, ये 0 से बड़ा है या छोटा है? तो ये छोटा है। 0 से क्या है? छोटा है। जब 0 से छोटा होता है तो इसका बहुपद, इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होंगे, कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो लिख सकते हैं, अतः इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब जो है शून्यक नहीं है, फिर भी हमको आलेख ज्ञात करना है। तो अब शीर्ष बिंदु से चलते हैं। अब शीर्ष बिंदु से क्या होता है? आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे। शीर्ष बिंदु से देखे हैं। अब शीर्ष बिंदु से क्या हो जाता है? -b/2a, कॉमा और एक हो जाता है d/4a, -d/4a। ठीक है, अब इससे आप निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा? अगर -b कितना हो जाएगा? b 2, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर 3। तो मान रखते चल जाएंगे। -2 2 मल्टीपल 1, d कितना आया है? विवेक्तर कितना आया है? -8 आया। तो -8 बटा 4 मल्टीपल 1। तो इसको हल करेंगे तो 2/2 और यहाँ हो जाएगा 8/4, 4 दूनी 8। ये निकल के आएगा क्या? 1 और 2। ये जो आ गया आपका 1 और 2। अब जो है इसी प्रकार से आप x, जो ऊपर वाले वैल्यू जो पहले आते हैं वो x होते हैं और बाद वाले y होते हैं। अब आप
सारणी बना लीजिए, उसके बाद ग्राफ खींच दीजिए। अब इसी से आपको सारणी बनाना होगा। आलेख के लिए सारणी बनाना होगा। x और y मैक्सिमम 3 लेना है। अगर 4 भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो मान आया है x का वैल्यू क्या आए हैं, 1 आए हैं, यहाँ 2 आया है। अब x का मान जो है कुछ भी रखिए, x का मान कुछ भी रखिए और उसके बाद इसे हम बनाएंगे। तो x बराबर अगर हम 2 रखते हैं, x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 2 रखिए। अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 खत्म, तो ये तो खत्म, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। उसी प्रकार से अगर हम x बराबर 3 रखते हैं, x बराबर 3 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। उसी प्रकार से अगर हम 0 रखते हैं, अगर हम 0 रखते हैं तो क्या आता है, 0 रखेंगे तो भी 3 ही आएंगे। उसी प्रकार से अगर हम और कुछ भी रख सकते हैं, -1 रखिए तो 6 आएगा, ठीक है। अब इसका आलेख खींचेंगे। आलेख खींचने के लिए आप लोग पढ़ चुके हैं कि आरेख में जो होते हैं एक एक्स अक्ष होते हैं और एक वाई अक्ष होता है। तो ये जो पैरेलल होते हैं इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। इधर एक्स और इधर हो जाता है एक्स डैश। उसके बाद ऊपर वाले बाई होते हैं और नीचे होते हैं बाई डैश। जो बाई डैश वाले एरिया होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक होता है। जो एक्स अक्ष और बाई अक्ष जहाँ मिलते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। इधर अब आप देखिए, मेजर कर सकते हैं। ग्राफ कॉपी हो तो आपको अच्छा से बनेगा, हमारे पास ग्राफ इस पर बनेगा नहीं। 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब पहला वैल्यू क्या है, x बराबर 1 और 2, मतलब कि इसका जो निर्देशांक होंगे पहला 1 2, ठीक है। तो 1 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, तो ये कहाँ कटेगा, इस बिंदु पर कटेगा 1 2, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है 2 और 3। 2 ले लिए और उसके बाद 3 चले जाइए। टू और 3, उसी प्रकार से फिर लेंगे 3 और 6, 3 लीजिए और 6 बाई ऊपर है, 3 6। उसी प्रकार से फिर क्या है, 3 6 0 3 है, 0 और 3 है, 0 3 कहाँ हो गया, 0 x बराबर 0 y बराबर 3 है, x बराबर 0 y बराबर 3, यहाँ कटेगा 0 और 3। उसके बाद है x बराबर -1 y बराबर 6, तो चलिए 6 यहाँ चल जाएगा, ठीक है, -1 और 6। अब इसका हम जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसका ग्राफ जो होंगे एक वक्र जैसा होगा। कैसा होगा, वक्र जैसा। इसका जो मेन पॉइंट होंगे कहाँ होंगे, 1 2 पर। कहाँ होगा, 1 2 पर, जो हमारा ये वैल्यू आया है। देखिए इस प्रकार से होंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ होगा। ये पहला प्रश्न था, इसे उतारेंगे। आते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर।
इस प्रश्न को शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। बहुपद y बराबर एक्स क्यू माइनस 4x का ग्राफ खींचें तथा इसके शून्यकों को ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मानते नहीं है, इससे पहले मानकर बनाया था, ये डायरेक्ट हम बनाते हैं y बराबर एक्स क्यू माइनस 4x। तो इसे लिख सकते हैं x कांस्टेंट लेकर के एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे हम मान सारणी की ओर चलते हैं। मान सारणी में हम मैक्सिमम जीरो से लेकर के चलेंगे 3 तक। x बाई 0 रखेंगे 1 2 3, फिर रखेंगे -1 -2 और एक और रख लीजिएगा -3। ठीक है, अब इसी पर हम कंटेंट पूर्ण करेंगे। तो यदि हम पहले x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो जब 0 गुना होंगे तो x 0 तो y भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ये तो कंटेनर बहुत ही सिंपल था। क्योंकि y का मान जो था 0 इंटू 0 का स्क्वायर -4, तो कोई भी संख्या 0 में गुना होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए पहला कंटेंट पूरा हो गया। x बराबर 1 रखते हैं, तो जब 1 रखेंगे x बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 1 का स्क्वायर -4, तो 1 का स्क्वायर -4 मतलब क्या हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से, 1, अब 1 में 4 घटेगा तो क्या होगा, -3 होंगे। तो -3 किसी संख्या में गुना होगा तो -3 1 में गुना होगा तो -3 ही आएंगे। तो ये हो गया आपका -3। उसी प्रकार से अगर हम x बराबर 2 रखें तो y का वैल्यू क्या होता है, तो 2 और 2 का स्क्वायर -4, तो 2 और 4 -4, तो 2 और 4 -4 क्या हो गया, 0। तो इसका वैल्यू भी क्या हो गया, 0 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम x बराबर 3 मानते हैं, 3 रखे हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -4, तो 3 तिया 9 में 4 घट गया, तो 9 में 4 घटेगा तो 5 होगा, तो 5 तिया 15, 3 रखने पर क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। उसी प्रकार से हम x बराबर -1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -1 और -1 का होल स्क्वायर -4, तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से ये क्या हो जाएंगे, -3, तो -3 और गुने -1, तो माइनस प्लस आइए गुने 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। उसी प्रकार से x बराबर -2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मान रखिए और बताइए हमें जल्दी। बहुत ही सिंपल है, -2 का होल स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर 4 हो जाते हैं, 4 -4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू भी क्या हो गया, 0। उसी प्रकार से x बराबर -3 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, -3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर -4, तो 3 तिया 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा -15, क्या हो जाएंगे, -15, ये हो गए। अब एक चीज आप देखे होंगे, इसमें क्या देखे होंगे कि y का मान शून्य कहाँ आया, y का मान शून्य, ये तो 0 पर 1 आया, उसके बाद x का वैल्यू 2 रहा जहां आया, और 1 रहा -2 रहा जहां हुआ। ठीक है, तो इसका जो y का जो मान 0 आया है, वो शून्य कौन कौन हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा और -2 हो गया। ये तो इसे सिंपल निकाल लिए। ठीक है, अब इसका ग्राफ पहले बनाते हैं, उसके बाद शून्यक लिखते हैं। ठीक है, अब ग्राफ बनाएंगे, और नहीं तो एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे कि अब क्रमिक युग्मों द्वारा, क्रमिक युग्मों मतलब ये सारे जो है युग्म है, कौन कौन युग्म हो जाएंगे, 0 0 हो जाएगा, 1 3 हो जाएंगे, 1 -3 हो जाएंगे, 2 0 हो जाएंगे, 3 15 हो जाएगा, -1 3
-2 0, -3 -15 ये सब क्या हो जाएंगे, युग्म हो जाएंगे। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने से पहले हम एक चीज लिख देते हैं, जो शून्य यहाँ लिखे थे उसी चीज को हम लिख देते हैं। लिखेंगे इस बहुपद में आपने क्या देखा है, इस बहुपद में क्या देखा है, y का मान, इस बहुपद में 3 शून्यक, शून्यक समझते हैं ना, जो y को 0 कर दिया, y का मान 0 कहाँ कहाँ आया है, तो 0 पर आया है, 2 पर आया है और -2 पर आए हैं तथा इसके शीर्ष, इसके शीर्ष कौन कौन आएंगे, 1 -3, 1 -3 और एक हो जाएगा आपका और -1 3 है। अब इसका देखिए ग्राफ बनाइए, यही आएगा, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, x डैश y डैश, यहाँ मूल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब चलिए पहला जो है आपका 0 0 है, तो पहला तो इसी पे कंटेन होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 1 और 3, x बराबर 1 और y बराबर -3, मतलब एक कंटेन यहाँ कटेंगे 1 और -3। दूसरा कंटेन है 2 और 0, x बराबर 2 y बराबर 0, तो यहाँ हो गया 2 और 0। फिर है x बराबर 3 और y बराबर 15, मतलब कि ये ऊपर कटेंगे, ठीक है, 3 और 15। उसके बाद x बराबर -1 और y बराबर 3, तो ये यहाँ कटेगा, इसके सामने जस्ट -1 और 3। उसके बाद है x बराबर -2 और 0, यहाँ कटेगा -2 और 0। उसके बाद है -3 और -15, तो ये जस्ट इसके नीचे यहाँ कटेंगे -3 -15 और -15। अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ जैसे हम बनाए थे हम बना लेंगे। तो बनाइए ग्राफ, इसका कंटेन कहाँ कटा है ध्यान रखेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो इसका जो स्टार्टिंग होगा 1 15 से लेके आएंगे इस प्रकार से। उसके बाद ये जो जाएगा 3 की ओर, फिर इस प्रकार से, सॉरी ये नीचे है ना, इस प्रकार से कटेगा। इसका कंटेंट ये होंगे, ठीक है। ग्राफ को पिन बनाइएगा तो ये अच्छे से बनेंगे, ठीक है। इसका शून्य कौन कौन हो गए, 0 2 और -2, ठीक है। इसे उतारिए। एक प्रश्न और देखेंगे कि यहीं पे खत्म करें। एक वर्ग दे देते हैं, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात जो बहुपद है 4 - x² का ग्राफ खींचना है और साथ ही साथ इस ग्राफ से बहुपद के शून्यक भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हल, माना y बराबर 4 - x²,
4 बराबर सॉरी बाई बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो है बाई का वैल्यू 0 कहाँ होगा, एक्स का मान हम क्या क्या रखें कि बाई बराबर 0 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि बाई बराबर 0 हो गया, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे 4, तो एक्स बराबर रूट अंडर 4, तो ये प्लस माइनस 2, मतलब कि एक्स का वैल्यू जब 2 होगा और क्या होंगे माइनस 2 होगा, तब जाकर के बाई बराबर 0 होगा। ठीक है, जब x बराबर 2 और माइनस 2 होंगे तब बाई का मान क्या होगा 0 होंगे। अतः बहुपद के शून्यक कौन कौन हो गए, अतः बहुपद 4 माइनस एक्स स्क्वायर का शून्यक 2 और माइनस 2 है। अब शीर्ष बिंदु से पहले हम विवेक्तम निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें देखेंगे अगर हम इससे तुलना करें किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 0, बी बराबर क्या हो जाएंगे 0, ए बराबर तो हो जाएगा -1। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कंटेंट -1, अब बी है नहीं और सी बराबर 4। ठीक है, अभी हम मान रख लीजिए, तो हो गया 0 का स्क्वायर -4, ए कितना है -1 गुने 4, 4 चौका 16, डी का वैल्यू क्या आ गया 4। तो जब डी का वैल्यू 4 आ गए, मतलब कि डी जो है 0 से क्या है बड़ा है, तब इसका क्या है, अतः शून्यक होगा। ठीक है, अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो शून्यक नहीं होंगे, अतः शून्यक निकल चुका है पहले ही। अब शीर्ष बिंदु से ग्राफ के शीर्ष बिंदु से क्या होता है -b/2 है और एक होता है -d/, क्या होता है 4a। अब इसका मान रखेंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, तो शीर्ष बिंदु 0, तो 0/2a और -d मतलब -16/4a, माइनस से खत्म, 4 चौका 16, तो हो गया 0 और 4, ये हो गए 0 और 4। ये आपका शीर्ष आएगा जहां से वो ग्राफ कर्व होंगे। अब क्या करेंगे, कौन सा सारणी एक बना लेंगे। ठीक है, सारणी, ग्राफ सारणी, एक्स का कंटेंट रख लीजिएगा और एक एक्स बाई का 3 4 5 जो मन हो ज्ञात कर लीजिए। पहला तो हो गया 0 4, एक्स का मान 0, तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएंगे 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम एक्स बराबर 3 रखते हैं, ठीक है, एक्स बराबर -3 रखते हैं तो 5 आएगा, -2 रखते हैं तो 0 आएगा, -1 तो 3 और 0 तो 4 होंगे। अब इसका ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा, इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, वीडियो बड़ा होने के कारण इसे होमवर्क में रह गया, इसे आप बनाएंगे। ठीक है, कल देखेंगे, कल जो हम देखेंगे वो रहेगा बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। शून्यक कल जो देखेंगे शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध देखेंगे। शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, इसके बारे में कल पढ़ेंगे।